जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं। मिथुन लग्न हमेशा की तरह ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति, जैसे कि सूर्य का संक्रमण होती है अगले राशि को, ये संक्रांति से संक्रांति तक का। इसी बार संक्रांति 17 नवंबर एग्जैक्टली दिल्ली का मैंने टाइम लिया 1:18 रात का AM है, और 16 दिसंबर तक यही राशि में सूर्यदेव रहेंगे वृश्चिक स्कॉर्पियो। मिथुन लग्न आदरणीय लग्न है, प्यारा लग्न है, लेकिन मेरा नहीं है। ज्योतिष से जुड़ने के बाद शायद ये लग्न के ऊपर कुछ ज़्यादा टाइमिंग मैंने दिया है, तभी तो ज़्यादा कंसल्टेशन आता है मिथुन लग्न का। बस आप लोगों का प्यार, लाइक, अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट, इंस्पायरेशन, ये 3 साल में शायद आप लोगों से जितना मिला है, ये चैनल बस कुछ सब्सक्राइबर मिले, कभी 2 महीने में 2.5 महीने में यूट्यूब कुछ पैसा भी देता है, बस आप लोगों के वजह से। बस ऐसे रहे। कितना दिन के लिए कौन ऊपर से टिकट लगा के आए किसी को पता नहीं। बस ऐसे प्यार बांटे। मिथुन लग्न मेरा डियरेस्ट असेंडेंट, लेकिन मेरा नहीं है, ये तो सत्य है। इसी में लग्न के हिसाब से ये वीडियो को देखें। जैसे कि ये 3 नंबर होता है, यहीं पर आपका लॉ लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा या लग्न लिखा होगा, ऐसा कुछ सिंबल आपको मिलेगा। चंद्रमा से नहीं, इसको लग्न के हिसाब से देखें। 1 नंबर से एंटी क्लॉकवाइज जाए, 2 नंबर खाली, मतलब लग्न में कोई प्लैनेट नहीं, सेकंड हाउस कोई नहीं, थर्ड खाली, 4th हाउस में शुक्र के साथ केतु, 5th खाली, 6 में सूर्य मंगल बुध, 7th हाउस में चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है, 8th हाउस खाली, 9th में शनि, 10th हाउस को राहुदेव आ गए, 11th में बृहस्पति। 2.5 साल से मैं हमेशा ही एक बात रटता रहता था कि थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा सब्र करें। क्या कुछ नहीं हुआ है मिथुन लग्न के साथ? सोच के परे है। इतने कुछ झेलने को पड़ा, सहन करने को पड़ा। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंसिडेंट्स क्या हुआ, टाइम तो नहीं है वीडियो में ये सब, लेकिन सच्ची में कुछ पास्ट लाइफ का कर्म आधा अधूरा शायद था, बचे कुछ था, जो कि यूनिवर्स रिटर्न करेगा और मिथुन लग्न को रिटर्न लेना पड़ेगा। जब यूनिवर्स पॉजिटिव देता है, वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, अमृत जैसा। वही चीज़ यूनिवर्स से जब नेगेटिव मिलता है, वो अमृत के बदले, आप समझ रहे होंगे। लेकिन वो समय गया मान के चले, वो समय गया मान के चले। अब आपके हाथ, वो घोड़ा का लगाम आपके हाथ रहेगा। उठा के बढ़ा के बात नहीं करता हूं, पॉइंट के ऊपर जाता हूं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स। जन्मपत्री किसी का इंडिविजुअल नहीं है। किसी का इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ अलग सा होंगे। पीरियड्स क्या चल रहा है आपका, कोई मालेफिक प्लैनेट का, जैसे राहु केतु शनि मंगल सूर्य, अगर वो मालेफिक आपका तारा चक्र में, जो तारा चक्र कैलकुलेशन होती है 9 तारा, इसमें विपद तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरि तारा में और बद्ध तारा में आते हैं,
तो ट्रांजिट कुछ बेनिफिट्स तो दिलाएगा, लेकिन उतना बेनिफिट्स नहीं दिलाएगा। महादशा आपका क्या चल रहा है, वो लग्न से कितना डिस्टेंस में है, ये 360 डिग्री जो होती है ना, लग्न से वो कितना डिग्री डिस्टेंस में है। अवस्था देखें, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। 30 डिग्री कोई प्लैनेट जस्ट एंट्री करता है तो इसको बाल्यावस्था कहलाता है, उसमें उतना ताकत नहीं होती है। 10 10 10 मतलब 10 डिग्री के बाद नेक्स्ट 20 डिग्री तक युवा अवस्था होती है। और यही अवस्था में अगर अच्छा नक्षत्र मिल गया, संपत्त तारा मिल गया, साधक तारा मिल गया, मित्र तारा और अतिमित्र तारा मिल गया, या कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन मिल गया, तो रियल जो अमृत होता है ना 20 के बाद, वो अमृत का स्वाद मिथुन लग्न को 24 में तो मिलना तय है। लेकिन ये जो सारे कंडीशंस मैंने टर्म रखा, ये अगर ऐसे सिचुएशन में आपका हॉरोस्कोप है तो मिलेगा तो पॉजिटिव, लेकिन वो लेवल तक नहीं। सहा आपने, झेला आपने, कोई छुड़ा के चुरा के चीटिंग करके आपसे नहीं ले सकता। आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। समय बड़ा बलवान होती है, और ये पहिया जब घूमता है ना, एक स्पोक चले जाता है, फिर टाइम आने पर अपने आप आ जाता है। ये भी है ज्योतिष। शुक्र आपका पंचम भाव, सॉरी, इसमें आप नक्षत्र डिवीजन मिल जाएगा, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स। चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से इसको आप राशिफल के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये कितना अप्रोप्रिएट होती है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर नहीं होती है तो इसको ओमिट कर देंगे, क्यों आपका 10-15 मिनट में। और तारा चक्र, लग्न में कोई प्लैनेट नहीं, सेकंड खाली, थर्ड खाली, शुक्र के साथ केतुदेव है। यही हाउस जो होती है वो सुख का घर होती है। सुख होती है अपोजिट जेंडर का, सुख होती है यूरिनरी ट्रैक्ट का, सुख होती है, शुक्र होती है आपका किडनी लेवल का आधा हिस्सा। रोमांटिकल प्लैनेट है शुक्र, डैजलिंग, शाइनिंग, सजावट, खुशबू। और ये शुक्र जो अपोजिट जेंडर मैंने कहा, इसके ऊपर राहु का दृष्टि। शुक्र का मित्र राहु है, लेकिन पोजीशन आपका पत्री में क्या है। और ये जो ट्रांजिट हो रहा है शुक्र टिल लास्ट तक रहेंगे, मीन्स तुला साइन को 30 नवंबर को जाएंगे, तब तक। अगर रिलेशनशिप में कहीं हो, ध्यान रखे उसको, टूट जाने का बहुत पॉसिबल है। शादी तय है चुका है, बैलेंस मेंटेन करिए, टूट जाने का पॉसिबल है बहुत। शुक्र का केतुदेव का काम यही है, डिटैचमेंट, डिस्कनेक्शन, डिसकंटिन्यूटी, डिस्टेंस। ये केतु अभी अभी राहु केतु का जो ट्रांजिट हुआ आपका पंचम भाव में था, ये चौथा 4 नंबर को गया। पंचम भाव में मैं कई वीडियो में बता चुका, चाइल्ड प्लानिंग थोड़ा चिंता करें, सोच समझ के करें। अबॉर्ट होने का चांसेस बहुत था जब मंगल का ट्रांजिट ये जोन में था। कई कंसल्टेशन मैंने किया है, कितने सारे फोन कॉल्स मेरे को आया है। 2 महीने में, 3 महीने के अंतराल में अबॉर्ट हो जाना, फिर 10 साल के बाद प्रेगनेंसी, 12 साल के बाद प्रेगनेंसी, शादी के बाद 6 साल 7 साल के बाद प्रेगनेंसी। और हमारा सोसाइटी में जो फीमेल होती है ना, लोगों का पता नहीं किस तरह का सोच है। जन्म ले लिया कन्या, अरे घर का लक्ष्मी, बड़ी होने लगी, टाइम पे अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं हुए तब ताना सुनना पड़ेगा, ये थोड़ी लड़की है। चले और ऊपर,
राइट टाइमिंग में शादी अगर नहीं हुई, ये बेचारा कौन है, कौन शादी करेगा इसको। इतने प्रपोजल्स आते हैं, वो अपने आप आते हैं, देख लेते हैं, एक बार चले जाते हैं, ताना मारते हैं, सहन करना पड़ता है। फिर शादी हो गया, जैसे तैसे शादी हो गया, गोद खाली सुना सुना 1-2 साल हो गया, फिर वो जो माहौल होती है ना, मेंढक जब कुएं में गिरता है, हर कोई एक एक छोटे छोटे पत्थर फेंकना उन लोगों को शौक होता है, फिर ताना सहन करना पड़ता है। अरे ये बच्चा थोड़ी फायदा करेगा, इनमें तो वो चीज़ है ही नहीं। दोष दिया जाती है हमेशा फीमेल को, और तो इजी स्कीम आजकल है, अगर फर्स्ट वाइफ का नहीं हुई तब तो सेकंड शादी कर लो। खुद समझने को यार कोशिश तो करो, अरे यार कमी शायद मेरे में भी हो सकता। अगर सेकंड शादी कर भी ली, अगर सेकंड का नहीं हुआ, दोष किसको दोगे भाई? मैं किसी को आक्षेप करके नहीं बता रहा हूँ। वो जो लक्ष्मी है आपका मिथुन लग्न का, वो जो शुक्र है आपका मिथुन लग्न का, वो है अपोजिट जेंडर का। सम्मान करना सीखे, कदर करना सीखे, रेस्पेक्ट करना सीखे, शायद आपका जीवन का 50% परेशानी दूर हो जाएगा अगर शुक्र आपके लिए खुश हो जाएंगे। जो बिलो देन 11 ईयर्स का जो बच्ची मतलब लड़की होती है, उससे कन्या कहलाते हैं। दिल से, मन से कुछ गिफ्ट करे, फैशनेबल चीज, कुछ शौकीन चीज, ताकि उसके मन में ये आए, आप जब भी आ रहे हो उधर से इतना बड़ा चिल्ला के वो अपनी मम्मी के साथ होगी तब भी इतना जोर आवाज, अंकल अंकल आ रहे हैं उधर से या आंटी आ रही है उधर से, उसके मन में उस तरह का भावना जितना होगा, ये यूनिवर्स से उतना पॉजिटिविटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र आपके ऊपर उतना खुश हो जाएंगे। और एक बार शुक्रदेव का ये वेव मैग्नेटिक अरे मिलना शुरू हो गया आपका एक्टिविटीज के साथ, तो हर मेटेरियलिस्ट चीज पूरी करने वाला कोई प्लैनेट अगर है तो वो है शुक्र। जितना सजावट, आपका बेडरूम का जो सजावट, आपका पर्सनल रूम का जो खुशबू, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी को जो दिखाना, आपका घर में ऐसी है ही नहीं, टूटा फूटा फैन लगा हुआ है, मैल है, साफ सुथरा नहीं है, झाड़ू ठीक से नहीं हो रहा है, साफ सुथरा सफाई नहीं हो रहा है, शुक्र नहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी शुक्र का इष्ट देवी, और शुक्र कभी इस तरह का चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में इसी घर में शुक्र का होना नीच कहलाते हैं। और ये नीच का शुक्र केतु के साथ, और ये शुक्र चंद्रमा की नक्षत्र में, जो चंद्रमा आपका सेकंड हाउस का ओनर, मारक का घर का ओनर, और उसी दिन 7th हाउस में मारक का घर में। सो ये जितने सारे प्रिकॉशंस मैंने कहा, पालन करें ना, आप देखें जीवन में क्या चेंजेस आ रही है, क्या चेंजेस आती है। शुक्र के साथ मंगल का हो जाना दाम्पत्य जीवन में बहुत असर पड़ता है, दाम्पत्य जीवन में बहुत असर पड़ता है। रोमांटिकल प्लैनेट होती है शुक्र, मतलब बात से फिजिकल एक्टिविटीज तक शुक्र मंगल का रोल है। अगर वो कहीं गड़बड़ हो गए, मंगल एक क्रूएल प्लैनेट है, एग्रेसिव, फायर एलिमेंट का प्लैनेट, गुस्सा दिलाने वाला। गुस्सा बाहर का सोसाइटी में आप अच्छा आइडेंटिफिकेशन मिलता है, लेकिन आपका घर में आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा जब मंगल के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और कोई अगर पाप ग्रह इसके ऊपर दृष्टि, साइन के ऊपर, जहाँ पर आपका पत्री में अगर शुक्र के साथ मंगल का युति, कोई मालेफिक का दृष्टि, तो घर का माहौल को ठीक रखें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पंचम भाव बृहस्पति का 7वां दृष्टि, पेरेंट बनने का,
आगे रहेंगे बृहस्पति, शुक्र आ जाएंगे। ये जो डेटेट्स मैंने कहा, पेरेंट बनने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। ये खालीपन, ये आधा अधूरा सोच, ये ताने जितने सोसाइटी से सुनने को मिलता था, शायद ईश्वर करे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। ये सबसे बड़ी चैप्टर है। शायद उन्हीं लोगों को पता है कि ये सुना सा खालीपन सा बिना बच्चे के पेरेंट, और इसमें आगे रह जाती है जो मम्मी बनने वाली, ज़्यादातर सुनना उसी को ही पड़ता है। ये चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये एक गुड न्यूज है मिथुन लग्न के लिए, अगर प्लान है आगे बढ़े। और आपका 6 हाउस में सूर्य मंगल बुध का युति, मंगल का खुद का घर, फायर एलिमेंट का राशि है, मंगल फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, सूर्यदेव फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, 6 हाउस में बुधदेव, दिमाग आपका, इंटेलेक्चुअल आपका, सोचने का जो प्लैनेट है बुधदेव। कहीं ये टाइमिंग में बुध बहुत स्पीड प्लैनेट है, बुधदेव आपका स्पीड प्लैनेट है। ये धनु साइन को 27 नवंबर को जाएंगे। एटलीस्ट ये डेट से 17 से 27, ये 10 दिन में कम से कम क्रेडिट ना करें, EMI से कुछ चीज़ें मत ले, लोगे तो उसको चुकाने आपको अनईजी अनकंफर्टेबल आएगा। ये 10 दिन इंतजार करें, उसके बाद अगर कुछ लेना है लोन पे तो आप सोच सकते हैं। लेकिन मिथुन लग्न को और भी एक बात बताता हूँ, ये बुधदेव का 10 दिन का टाइमिंग, लेकिन शुक्र को 15 दिन का टाइम। ये 15 दिन नियर अबाउट आपका दिसंबर 1 तक कोई शौकीन चीज़ के ऊपर पैसा मत इन्वेस्ट करें। जैसे आजकल का आईफोन वगैरह, एग्जाम्पल देता हूँ, EMI में मिल जाती है 1.5 लाख का फ़ोन, बस 10,000 डिपॉजिट करो, बाकी के बाकी ऐसे। ये चक्कर में कम से कम ये 15 दिन ना बढ़े। ये 15 दिन ठीक नहीं है, इंक्लूडिंग बुध और शुक्र का जो ट्रांजिट। शुक्र को यहाँ आने दीजिए, उसके बाद अच्छे से जो मॉडल आप रखे थे ना, उससे ऊपर वाला का मॉडल, जो गाड़ी जो कार खरीदने का सोच रहे थे, उससे और ऊपर वाला और कंफर्टेबल और सेफ्टी फीचर्स सब कुछ मिल जाएगा। ये पीरियड में मत खरीदिए, कम से कम लोन के ऊपर थोड़ा। अब 8 हाउस में शनि का जो चक्कर, इसको कई चंद्रमा का कैलकुलेशन जो लेते हैं, आपको 100-1,500 की संख्या में यूट्यूब में मिल जाएगा। आपका मिथुन राशि, कर्क राशि, ये राशि वो राशि, लेकिन मेरा मेथड तो नहीं है। बस 8वें घर को शनि का ट्रांजिट था, वो तो खुद का घर है, बावजूद इसके शनि मंगल का साथ होना, मंगल आज यहाँ पर है। वो वीडियो में मैंने कई चीज़ें आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए तो बोल रहा हूँ, आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा। चले, शनिदेव अपना मूल त्रिकोण में बकरी में थे, लेकिन वो बकरी 4 तारीख से कंप्लीट हो गया और शनिदेव मार्गी हो गए आपका भाग्यस्थान, भाग्य आपका प्रारब्ध। आपने दिया कुछ पॉजिटिव, वही चीज। जैसे कि 10th हाउस आपका कर्म, आए क्यों, कर क्या रहे हो और आपको करना क्या चाहिए। ये 10th हाउस भाग्य, इसी जन्म में आपने क्या कुछ कितना पॉजिटिविटी किए, उसका जो रिजल्ट। शनिदेव तो दंडदाता, कर्मदाता। शनि के पास हर चीज का डायरी होती है, इसके नाम, इसका दाम, इसका दंड, इसका भेद निकालो, क्या क्या कुछ किया था। ये 9th को जब शनि का ट्रांजिट होते हैं, शनिदेव यही पूछेंगे कि वो अच्छा कर्म क्या क्या किया था, उसको निकालो, उसी हिसाब से उसको मिलेगा। सो आपका ये जो भाग्य होती है, ये भाग्य के हिसाब से शनिदेव आप आगे रहेंगे, चिंता मत करें, चिंता करने का कोई सवाल ही नहीं। शनि से अच्छा एक्सपेक्टेशन मिलता है आपका 11th हाउस को। 11वां घर को शनि का तीसरा दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, ये दोनों में बंडिंग बहुत अच्छा है। जो बृहस्पति की आपका 7th हाउस का ओनर
10th हाउस का ओनर। जॉब के मामले में बहुत फ्रस्ट्रेशन में आप थे। मेरा जितना रिसर्च, ये जो ट्रांजिट, आइदर पुराना जॉब फिर से आपको मिल सकता है, आइदर इसको डिस्क्वालीफाइड करे, इसको कैंसिल करे। आपका हैसियत के बलबूते पर, आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह के बलबूते पर जो आपको रियल में मिलना चाहिए, लगाए झुंक 24 में आपको ये पॉसिबिलिटी कराएगा। जॉब के मामले में 10th हाउस को राहु क्लॉकवाइज, ये तो ऐसे घूमते हैं, तो 10th हाउस को राहु आ गए 30 अक्टूबर से। राहत, एक बड़े राहत, डूब जा रहा है कोई तो सहारा मिल तो गया ना, पकड़ के कम से कम बच तो गया। उस टाइम वो जो सहारा लकड़ी का एक गढ़ हो सकता, कोई मरा हुआ सब हो सकता, क्या कुछ, उसके लिए उस टाइम वो भगवान है जो सहारा मिल गया। अब राहुदेव आ गए आपका 10th को, 10th स्थान। 10th हाउस में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? यहीं से राहु का जो हाई पावरफुल 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9, यहीं से राहु 1, 2, 3, 4, 5, ये हाउस आपका पैसा का, आपका धन का, आपका बोली बाणी, चातुरी के साथ, टैलेंट नॉलेज के साथ बाणी, आपका जो बोलना, मिथुन लगने वाले थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन अब की बार आपका सरकार बोला मैंने कि बंदे को क्या बोलना, किस तरह का बोलना, कैसे बोलना, ये आपको ऑटोमेटिकली राहु रास्ता दिखा देंगे। वही बात आप जाए ना, 6 महीने पहले वो बंदा को बोल रहे थे, कुछ कड़वा लग रहा था, कुछ झगड़ा तक बातें आ गई थी। आज का डेट में आपको वही बंदा को वही बात बोले, अरे तू ऐसा ही था सच में, उस दिन मैं कहा था, आज भी बोल रहा हूँ, तो ऐसा ही है, आप बोलिए, करके देखे। ये राहुदेव का 5वां दृष्टि, राहुदेव का 7वां दृष्टि, ये 4th हाउस, यहां पर केतु। सुख में कमी, सुख जो एक प्लीजर होती है, सुख में वो कमी। क्यों? केतु डिस्कनेक्शन, डिसरप्शन, डिसकॉन्टैक्ट, डिस्टर्बेंस, ये माँ का घर होती है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का घर होती है। घर बना लिया तो अच्छा किया, अगर फिर से बनाना है तो ये कॉम्प्लिकेशन करेंगे। शुरुआत से अगर आपको बनाना है तो ये रुकावटें करेंगे ही करेंगे। अब देखें आपका जन्म पत्री में राहु कहाँ है, सॉरी केतु कहाँ है, ये बड़े पॉइंट है। और ये केतुदेव मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहे हैं। मंगल आपका 6 हाउस का और 11th हाउस का। ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत, उधार लेके घी पीना, घी खाना, यही सिचुएशन आपके लिए मंगल का। तो उधार करा लेगा, घी पिला देगा, लेकिन EMI भरने टाइमिंग में कोई पीछे नहीं है। सोच समझ के इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अपना जगह में लैंड पे घर बनाने को है, नया स्टार्टिंग, सोच समझ के, अगर बचा हुआ पैसा है कहीं से उधार नहीं लेना, उतना पैसा में जहां तक वो पाएगा तब तक वहां तक करिए, ताकि आप एक प्रेशर, बहुत मुश्किल से आप प्रेशर से निकले हो। बहुत ईश्वर की दान है मिथुन लग्न वाले, बहुत ईश्वर की दान है कि बहुत प्रेशर के बाद आप बस थोड़ा बाहर आए हो, आपको प्योर ऑक्सीजन अब दिखाई देने लगा है। पहले तो आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलता था, तो जब ऑक्सीजन थोड़ा मिलना शुरू हो गया, फिर से खुद को फंसा देना ठीक नहीं है मेरे ओपिनियन में। पहले रियलिटी को एंजॉयमेंट करें, थोड़ा धीरज रख के बैठे आराम से ऑक्सीजन को ले कि क्या क्या कुछ मेरे साथ हुआ था। सो प्यारा लगना है ना, वीडियो लंबा तो हो जाता है, मन भी करता है बहुत कुछ बोलने को। बाकी दूसरा लगने वाले, दूसरा जो जो प्रकार का कमेंट्स लिखते हैं ये भी बड़ी
कि आप मिथुन मिथुन के लिए कि स्कूल खोलिए। मैं क्या करूं, क्या करूं? हर महीने में पक्का मिथुन लगना डाल ही देता हूं, चाहे बाकी हो या ना हो। जो जो सोचता है सोचने दीजिए, हाँ या ना। और शनि आपका कंफर्टेबल जगह, मूल त्रिकोण, राहु अच्छे में है। आप देखें राहु आपका 8 हाउस में नहीं है, जन्म पत्री में 7th हाउस में नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अगर ऐसा सिचुएशन आपको राहु का अगर महादशा चल रहा है और वो अच्छे पोजीशन में नहीं है, राहु का सबसे हायर एंटीबायोटिक्स दुर्गा कवच करिए, हायर एंटीबायोटिक्स, उसके ऊपर और एंटीबायोटिक मेडिसिन राहु के लिए कुछ है ही नहीं। सप्तशती चंडी, दुर्गा सप्तशती चंडी या दुर्गा कवच ओनली कैन प्रोटेक्ट यू, हायर लेवल ऑफ रेमेडीज। राहु अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम में है, नहीं तो नहीं। और सूर्यदेव आपका 3rd हाउस का ओनर अभी 6 में है। कम्युनिकेशन, भाई बहन का घर का ओनर, ये घर के ऊपर शनि का 7वां दृष्टि। सो आपका जो भाई या बहन, छोटे हो या बड़े हो, थोड़ा इंटरेक्शन सोच समझ के करें, क्योंकि आपको नेगेटिव समझने का टाइमिंग भी है। शनि का 7वां दृष्टि, ये प्लैनेटरी पोजीशंस। पर्सनली क्या सवाल आप कर सकते हैं, आप कीजिएगा, फोन करके आप कीजिए। मिथुन लग्न को फ्री हैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो व्हाट्सएप में मैसेज करें, यही नंबर 9937568299 में, मैं पक्का अटेंड करूंगा आपको। और कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो अच्छा है। बीच में एक बात बताता हूँ, ये 12 तारीख माँ काली का पूजा है, काली पूजा। उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन है, दीपावली है। जब से मैं होश संभाला, कम से कम मैं तो अभी से ये पर्व, ये चीज को मैं मानते आ रहा हूँ। और ये घर में होता है ये पूजा, वही चंडी, वही सप्तशती। ये थोड़ा कुछ अलग किस्म का है। जो वामाचारी होती है, तंत्र बेस्ट अपन तांत्रिक क्रियाएं, उनके लिए 12 तारीख का रात का 11:45 से 12:15 तक का टाइमिंग है आवाहन करने का। लेकिन जो वैदिक पूजा करते हैं उनके लिए सारे दिन परमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कहीं करोड़ों का बिजनेस पूरा ठप हो गया, ऐसे केस मामले में फंस के बर्बाद। मतलब इस पोजीशन को पर्सन आ गया कि अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, कुछ उम्मीद ही नहीं है। और इतने सारे यूट्यूब में व्यूअर्स है, सभी के लिए तो हो नहीं सकता। एक सिंगल पर्सन जिसका ऐसा हुआ है, मैसेज के माध्यम से मेरे से जुड़े, और 12 तारीख को पूजन है, उसमें डायरेक्ट राशि लग्न गोत्र वीडियो कॉलिंग में पूरा प्रेजेंट रहना, एक पर्सन। और हाँ, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, छोटे मोटे अमाउंट भी नहीं है। अगर किसको लगे तो मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर उतना प्रॉब्लम जहां पर कि अब कुछ है ही नहीं रास्ता, एक ही दिन में लक्ष्मी का पूजन, माँ काली का पूजन, छोटे मोटे दिन नहीं है वो 12 तारीख। तो गुरु फॉरवर्ड रहेंगे, मतलब 31 दिसंबर तक गुरु बकरी है। उसके बाद
वो अपना दिशा तय करेंगे। ये बकरी है। तब तक जो भी प्लैनेट बकरी होती है वो पिछला घर के ऊपर कुछ फोकस होता है। और ये तारा चक्र को राइट डाउन करे, जैसे जन्म संपद विपद ऐसे मैंने लिखा, इसमें राइट साइड में सारे प्लैनेट्स का नाम लिखा। इसी प्रकार का आपका पत्री को आप खुद कैलकुलेशन करें। 9 तारा चक्र, 27 नक्षत्रों को 9 में डिवाइडेड करें। पर प्लैनेट के लिए 3 नक्षत्र आ गया। वो 3 नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसको जन्म नक्षत्र रखे। उसके बाद संपद, ऐसे सीरियली संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध मित्र और अति मित्र, इसी सीरियल में ले आइए। जन्म से अति मित्र तक कौन प्लैनेट किस में आता है जान लीजिए। वो प्लैनेट अगर कहीं सही जगह में भी हो तो उस प्लैनेट से उतना एक्सपेक्टेशन करना भी ठीक नहीं। अगर कोई मालेफिक अगर ये जोन में आता है तो वो मालेफिक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको दिलाएगा। स्टूडेंट्स के लिए शुक्र को आने दीजिए। अगर कुछ एग्जाम शुक्र आ जाएंगे, बहुत बेहतर टाइमिंग है। लगाइए मेहनत। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर हो रही हो, शारीरिक तौर पे शुक्र केतु का वो जो कॉम्बिनेशन, ये शुक्र जाने तक अपना ख्याल रखें। अगर बुजुर्गों हो, अगर डॉक्टर कंसल्टेशन में हो। ये छोटा सा वीडियो मिथुन लग्न का। अब चलते हैं चंद्रमा का लग्न से ट्रांजिट। इसको आप जो मिथुन राशि कर्क राशि इसी हिसाब से देखते हो, आप उसी हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली डेट बताता हूँ। 16 नवंबर, ये 17 को संक्रांति है। 16 नवंबर को धनु साइड में चंद्रमा, ये आपका 7th हाउस है। और इसके ऊपर कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। चंद्रमा किसी और का शत्रु है, लेकिन चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं है। ये ऐसा प्लैनेट है। तो ये जो पोजीशन, घर का माहौल बस अगर कुछ गड़बड़ी था वो सुधर जाएगा। इसको टिक देता हूं। 18 तारीख टाइम लिखा है इस बार। 18 तारीख सुबह 7 तक मकर साइन को जाएंगे, लेकिन ये आपका 8वां घर है तो 8वां घर। दृष्टि ओनली सूर्य का, बुध का। बुध आपका लग्नाधिपति, सूर्यदेव आपका तृतीय अधिपति कम्युनिकेशन का। 8वां घर आपका बोल चलन बानी कब कहीं यूज हुआ था, उसके वजह से एक गुड इंप्रेशन आपके पास आ सकता है। तो इसको मैं एक टिक देता हूं, एक क्रॉस भी देता हूं। 20 तारीख को 10:07 सुबह कुंभ साइन को, जो कि शनि के साथ आ जाएंगे चंद्रमा। भाग्य भाव है आपका। शनि तो अच्छे में है, मूल त्रिकोण में है, अपना घर में है। यहीं पर जब चंद्रमा जाएंगे 20 दोष क्रिएट होगा, तो थोड़ा पापा का ध्यान रखें। 22 नवंबर 12:57 PM तक मीन साइन राहु के साथ। यहाँ ग्रहण दोष देखें, ये जो जोन होते हैं जब चंद्रमा जाएंगे ये ठीक ठाक नहीं लगता है। टिल मीन साइन आपका 22 तारीख 12:57 तक ये मीन साइन कवरेज करेंगे। नो 26 तारीख शाम 4 बजे तक ये ट्रांजिट करेंगे मीन साइन तक। उसके बाद आएंगे मेष साइन। मेष में बृहस्पति 11th हाउस, दोनों में अच्छा बॉन्डिंग संबंध ठीक। ये 3 दिन में जो प्रॉब्लम हुआ वो सॉल्व हो जाएगा। बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा हो जाएंगे, लेकिन शनि का तीसरा दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा। यहीं पर शनि का दृष्टि उतना कुछ नेगेटिव क्रिएट नहीं करेगा। मेष साइन को चंद्रमा जब जाए, ये जो क्रॉस दिया है 20 तारीख से टिल 24 तारीख 4 बजे तक शाम, उसके बाद सुधर होना आपको महसूस होगा। वृषभ 26 नवंबर
7:55 PM, ये 12वां घर है आपका। और यहीं पर चंद्रमा बहुत खुश है। रोहिणी नक्षत्र जब ट्रांजिट करते हैं, प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का, बहुत उच्च का माना जाता है। एक्सपेंडिचर होगा लेकिन प्रॉपर मायने में, पॉकेट से पैसा जाएगा। किसको अच्छा लगता है, एक क्रॉस देता हूँ। 29 नवंबर, मिथुन साइन लग्न आपका, हमेशा लग्न में चंद्रमा, टिक देता हूं डबल, चाहे वो लग्न क्या कुछ हो। 1 दिसंबर 10:12 AM, कर्क साइन चंद्रमा का खुद का घर, सेकंड हाउस आपका मारक का घर है। राहु का 5वां दृष्टि, राहु का 5वां दृष्टि, राहु आपका फेवरेबल जगह में है, पॉजिटिविटी रहे यहाँ चंद्रमा को मिलेगा, कहीं से आपके पास पैसा आएगा। डबल टिक देता हूं इसको। 3 तारीख 9:35 PM, सिंह साइन आपका कम्युनिकेशन, शनि का 7वां दृष्टि। सोच समझ के बात करें, आपका बात किसी को कड़वी भी लग सकता है, जिसकी वजह से रिश्ता में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। टिक देता हूँ, क्रॉस देता हूँ। 6 तारीख 10:22 सुबह कन्या साइन को, 6 तारीख 6 दिसंबर, तब तक शुक्र चले गए होंगे केतु के साथ। राहु का 7वां दृष्टि ग्रहण दोष बन के जाएगा, सुख में कुछ कमी। और माँ का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ख्याल रखे। एक टिक के साथ 2 क्रॉस देता हूं। 8 तारीख दिसंबर तुला साइन आपका पंचम भाव, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका आधा अधूरा रह गया था, पैसा के मामले में कहीं आधा अधूरा रह गया था, आपके लिए डेट बहुत अच्छा है। इसको डबल टिक देता हूँ। 6:11 AM 11 तारीख वृश्चिक, यहाँ चंद्रमा नीच होते हैं, तब तक बुध चले गए होंगे, सूर्य मंगल के साथ चंद्रमा। 6 हाउस, कोई एनिमी के साथ झगड़ा, तुत्तु में क्या कहते हैं हिंदी में, हाथापाई, थोड़ा सावधानी, क्या बरकना है। ओबे द कॉन्शियसनेस, ये हाउस ठीक नहीं है, इसको डबल नहीं ट्रिपल क्रॉस देता हूं। आपका चिड़चिड़ापन स्वभाव बंद रखे, उसके वजह से किसी के साथ कुछ हो भी सकता। उसके बाद धनु साइन 7वां घर, कपल लाइफ, दाम्पत्य जीवन का। और बृहस्पति का खुद का घर के ऊपर 9वां दृष्टि, बहुत सुधार आएगा दाम्पत्य जीवन में। अगर क्या कुछ खटास था सॉल्व करिए, डबल टिक देता हूं। रोमांटिकल डेट भी है। 15 तारीख दिसंबर मकर साइन को 1:44 PM आपका 8 हाउस, केतु का 5वां दृष्टि, 8 हाउस, यहां चंद्रमा खुद का घर को देखता है। लॉसेस डेट, लॉस क्रॉस देता हूं सर जी। कुछ नया इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना बंद रखे। 17 तारीख 3:44 PM कुंभ साइन को, शनि के साथ भाग्य भाव में 20 दोष बन के चंद्रमा जा रहा है। ये 15, 16, 17 ये 3 दिन ठीक नहीं लगता। चले जो होगा, मिथुन लग्न था, अपने में तो टैलेंट भरा पड़ा है, नॉलेज भरा पड़ा है, इंटेलेक्चुअल भरा पड़ा है। वो इंटेलेक्चुअल काम में नहीं लग रहा था कई सारे अनदर प्लैनेट की वजह से। ये जो राशिफल या लगने से चंद्रमा का, इसको डर मत जाइए, आपके पीछे कई सारे स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं, वैल्यूएबल प्लैनेट्स हैं। आप आगे बढ़े, स्टूडेंट्स आगे बढ़े, फीमेल्स आगे बढ़े, कपल आगे बढ़े पेरेंट बनने के लिए, सभी आगे बढ़े। अब जितना आगे बढ़ोगे शायद पता नहीं मुझे क्यों उतना खुश लगेगा, मुझे ही पता है आपके बारे में। आज के लिए इतने। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर सब कुछ ठीक रहा,
तो अगले वीडियो में पक्का मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ।